मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन्य धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका की 170 नंबर की गाथा। सूत्र पढ़ते हैं। सपयथम तीर्थयरम अविगद बुद्धिस सूत्रो इस दूरतरमणे बाणम संजम तप संपोतस्य तत्वार्थ अर्जिन वर प्रति जिसके हृदय में भक्ति है संयम तथा तप युक्त को भी दूरतर निर्वाण है। इसके नीचे पंक्ति पढ़ते हैं उत्थानिका के रूप में टीका की। यहाँ अरिहंत आदि की भक्ति रूप पर समय प्रवृत्ति में साक्षात मोक्ष हेतुपने का अभाव होने पर भी परंपरा से मोक्ष हेतुपने का सद्भाव दर्शाया है। यानी 168 नंबर की गाथा में यह बात कही थी कि अरिहंत आदि के प्रति भक्ति का अल्प राग भी जो है वह विघ्नकारी है और जब तक वह है तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं और वह अनर्थ की परंपरा का कारण है। यानी कि उसके मोक्ष कारण के होने पने का निषेध किया था। अरिहंत आदि के प्रति भक्ति के अल्प राग का मोक्ष के कारण पने रूप में निषेध किया 168 गाथा में। और अब 170 गाथा में यह संधि बिठाते हैं कि साक्षात मोक्ष हेतु पना तो है ही नहीं, किंतु परंपरा मोक्ष का कारण जो उपचार व्यवहार से कहा सो वह इस प्रकार जानना कि वह जब तक राग शेष है तो स्वर्गादि के क्लेश को प्राप्त करके पुनः मनुष्य भव प्राप्त करके और जब राग आदि का संपूर्ण नाश करता है तो तब उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो दूरतर है ये यहाँ कहा है ना। ऊपर देखो दूरतरम निब्बाणम ये कहा ना। अभी अपन ने इसके नीचे फुटनोट है, पहले अन्वयार देखते हैं फिर फुटनोट पढ़ते हैं। देखो संयम तप संयुक्त होने पर भी है ना, मुनिराज की बात ली। संयम तप संयुक्त होने पर भी नव पदार्थों तथा तीर्थंकर के प्रति जिसकी बुद्धि का झुकाव वर्तता है, अभिगत बुद्धि, अभिगत यानी झुकाव, जिसकी बुद्धि का झुकाव वर्तता है और सूत्र रोचिना, सूत्रों के प्रति जिसे रुचि नाम प्रीति वर्तती है, आगम के प्रति शास्त्रों के प्रति जिसको रुचि वर्तती है उस जीव को निर्वाण दूर तर नाम विशेष दूर है। 170 का। हाँ,
दूर दूर दूरतर दूरतम, है ना, गुड बेटर बेस्ट जैसे है ऐसे, है ना, दूरतर। तो दूरतर यानी विशेष दूर है। हाँ, ये बहुत इसमें चर्चा ली, अपन फुटनोट देखते हैं, बहुत गंभीर फुटनोट है ना। फिर आगे बढ़ते हैं तो वो गाथा तो यूँ ही समझ में आ जाएगी फुटनोट के पढ़ने से। वास्तव में तो ऐसा है कि ज्ञानी को शुद्ध अशुद्ध रूप मिश्र पर्याय में, ज्ञानी है अपने स्वरूप का आराधक है, स्वरूप की आराधना से परिणति में शुद्ध भाव, वीतराग भाव, पवित्र भाव परिणित है, और जितना अभी राग शेष है उतना अशुद्ध भाव परिणमित है। ये चर्चा आ चुकी है। तो वही बात कही, ज्ञानी को यानी साधक को, हाँ मुनिराज की है, सभी साधक समा जाते हैं। ज्ञानी को शुद्ध अशुद्ध रूप मिश्र पर्याय में जो भक्ति आदि रूप शुभ अंश वर्तता है, वह तो मात्र देवलोक आदि के क्लेश की परंपरा का ही हेतु है। यहाँ से फुटनोट में स्पष्टीकरण लिया। ज्ञानी साधक जीव अपने स्वभाव के आस्वादी और उसमें स्थिरता को प्राप्त स्वरूप के प्रतीतिबंध स्वरूप संचेतन में जिनका भाव वर्त रहा है, सो उन्हें शुद्ध परिणाम, पवित्र परिणाम वर्तते हैं। पर जितना अभी राग का अंश है उतना वहाँ पर अशुद्धता का भाव चलता है। तो जो भक्ति आदि रूप शुभ अंश वर्तता है, वह तो मात्र देवलोक आदि के, देखो मात्र कहकर क्या कहा और आगे ही लगाया है, पूरा पढ़ते हैं। वह तो मात्र देवलोक आदि के क्लेश की परंपरा का ही हेतु है। क्लेश की परंपरा में ले जाएगा। जैसे कहा था ना अनर्थ की परंपरा, तो यहाँ क्लेश की परंपरा कहा। वह मात्र क्लेश की परंपरा का ही हेतु है। और साथ ही साथ ज्ञानी को जो मंद शुद्धि रूप शुद्ध अंश परिणमित होता है ना। अभी शुद्धि को मंद कहा, चौथे में अति मंद, पांचवें में थोड़ी मंद, और मुनिराज को मंद छठवें गुण स्थान में। और फिर उसके आगे चल के तो श्रेणी आरोहण करते हैं। वहाँ भी जब तक राग का अंश शेष है तब तक भी वहाँ ये क्लेश का हेतु खड़ा हुआ है। देखो, ज्ञानी को जो मंद शुद्धि रूप शुद्ध अंश परिणमित होता है, वह संवर निर्जरा का हेतु है तथा उतने अंश में मोक्ष का हेतु है। वास्तव में ऐसा होने पर भी शुद्ध अंश में स्थिर संवर निर्जरा मोक्ष हेतुत्व हेतुपना, संवर निर्जरा मोक्ष का हेतुपना, काय में शुद्ध अंश में स्थिरता रूप जो परिणति, शुद्ध स्वभाव की स्थिरता रूप जो परिणति, आंशिक है ना, तो अंश शब्द का प्रयोग किया। शुद्ध अंश में स्थिर संवर निर्जरा मोक्ष हेतुपने का आरोप उसके साथ के भक्ति आदि रूप शुभ अंश में करके, ऊपर से पहली पंक्ति वहां से मिला लो, ज्ञानी को शुद्ध अशुद्ध रूप मिश्र पर्याय वर्तती है। तो मिश्र पर्याय का क्या स्वरूप हुआ कि स्वरूप के आलम्बन से शुद्धता का अंश भी प्रवर्तता है, और जितना भी आलम्बन नहीं उतना रागादि का अंश वहाँ प्रवर्तमान है। हो गया ना। तो उसके जितना रागादि का अंश प्रवर्तमान है, भले वो अरिहंत आदि परमात्म परम परमेष्टियों के प्रतीकी भक्ति के राग का भी हो,
सो वह तो क्लेश की परंपरा का ही हेतु है, और जो शुद्ध अंश वर्त रहा है वो संवर, निर्जरा और मोक्ष का हेतु है। हो गया स्पष्ट। अब जो संवर, निर्जरा, मोक्ष का हेतु होने से परिणति में शुद्धता रूप संवर, निर्जरा, मोक्ष का हेतु होने से उसके साथ रहने वाले भक्ति आदि रूप शुभ अंश में आरोप करके किसका आरोप किया कि संवर, निर्जरा, मोक्ष के हेतु का आरोप किया। किस पर? देवलोक आदि के क्लेश की हेतुओं पर। देवलोक आदि को देने वाले ऐसे क्लेश के हेतु पर अंतरंग में जो शुद्धता प्रवर्तमान है उसका आरोप किया, है ना। मोक्ष हेतु पने का आरोप उस पर किया, क्लेश की परंपरा के हेतु पर। तो क्या कहा? आगे लिखा है पंक्ति, शुभ भावों को, उन शुभ भावों को, कौन से शुभ भाव? जो शुद्धता के अंश के साथ प्रवर्तते हैं। अज्ञानी के तो यहां बात ही नहीं लेना है, क्योंकि उसके तो शुद्धता का अंश ही नहीं। तो उन शुभ भावों को देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति की परंपरा सहित मोक्ष प्राप्ति के हेतुभूत कहा गया। दोबारा पढ़ते हैं, पंक्ति गंभीर है ये। हाँ, ऊपर दोनों हेतु खड़े कर दिए। पहले में पहले बात क्या करी? ज्ञानी साधक आराधक जीव को शुद्धता का अंश भी प्रवर्तमान है और अशुद्धता का अंश भी प्रवर्तमान है। जितना स्वरूप का आलम्बन है उतनी शुद्धता का अंश प्रवर्तमान है, जितना आलम्बन नहीं है उतनी अशुद्धता प्रवर्तमान है। तो वो अशुद्धता भले शुभ राग रूप हो, अल्प शुभ राग रूप हो, अरिहंत आदि के प्रति भक्ति के राग रूप हो, किंतु वह तो मात्र देवलोक आदि के क्लेश की परंपरा का हेतु है। और जो अंतरंग में स्वरूप आलम्बन से प्रवर्तमान शुद्धता है वो संवर, निर्जरा और मोक्ष के हेतु बने को प्राप्त है। अब दोनों हेतु हैं, साधक आराधक जीव के दोनों हेतु हैं। अब क्या किया कि जीव तो एक ही है और उसकी परिणति भी एक है चारित्र की। एक समय में उसको शुद्धता भी है और अशुद्धता भी है। ऐसे जीव को उसकी शुद्धता का आरोप उस अशुद्ध शुभ अंश पर कर दिया। कैसा है वो शुभ अंश? कि देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति की परंपरा सहित का है। नहीं, क्लेश की प्राप्ति तो सीधी कराता है, मोक्ष की प्राप्ति में परंपरा है, वो खोलेंगे यहाँ। तो यानी पहले तो ये निर्णय रखना कि राग का कोई भी अंश है वो क्लेश की परंपरा है, और जितनी वीतरागता का अंश है वो मोक्ष का हेतु है, साक्षात हेतु है। अभी देखो, देवलोक आदि के क्लेश की, अब इस क्लेश को भी साक्षात कहते, परंपरा क्यों कहा? अब इस पे भी विचार करो। जैसे स्वरूप के आलम्बन से प्रवर्तमान शुद्धि का जो अंश है उसको तो आपने मोक्ष का या संवर, निर्जरा रूप मोक्ष का साक्षात हेतु कहा, और इसको देवलोक आदि के क्लेश की परंपरा हेतु का। तो ये परंपरा शब्द यहाँ क्यों इस्तेमाल किया गया? इसलिए कि उसके शुद्धता का अंश है। तो शुद्धता का अंश है और ये क्लेश भी छूटेगा, इसलिए परंपरा शब्द का प्रयोग है। जो गुरुदेव कहते हैं ना, परंपरा हेतु माने अभाव रूप हेतु। ये क्लेश छूटेगा, पर छूटेगा कैसे? राग से राग नहीं छूटेगा, वो तो स्वरूप के आलम्बन से
उसके आश्रय से जितनी वीतरागता है वो वीतरागता बढ़ने से वो राग का अभाव होता है, सो ये परंपरा हेतु छूट जाता है, इसलिए यहां परंपरा शब्द लिया। ऐसे अपन सीधी सीधी बात करें अलग अलग तो जो शुद्धता का परिणमन है वो तो मोक्ष का साक्षात हेतु है, और जो राग का परिणमन है वो क्लेश का साक्षात हेतु है। लेकिन उसे परंपरा कहा और उसे साक्षात कहा, क्योंकि ये छूटेगा, वो नहीं छूटेगा, वो नहीं छूटेगा। जो संवर निर्जरा पूर्वक शुद्धता है वो वृद्धिंगत होकर पूर्ण होकर रहेगी, और ये छूटेगा ही छूटेगा। इसलिए इसमें परंपरा शब्द डाला, उसमें नहीं डाला। बहुत गंभीर है, देखो एक एक चीज का अर्थ। अब क्या चल रहा है उसको कि वे जो शुभ भाव हैं ज्ञानी आराधक को, जो शुभ भाव का अशुद्ध अंश है, वे देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति की परंपरा सहित मोक्ष प्राप्ति के हेतुभूत कहे गए हैं। कैसे कि जो मोक्ष प्राप्ति का हेतु है उसका आरोप क्लेश की प्राप्ति के हेतु पर कर दिया गया है। यह कथन आरोप से यानी उपचार से किया गया है, ऐसा समझना। अब फिर इसका ही खुलासा दोबारा से, इतनी चर्चा हो गई, इसको और खुलासा किया ब्रैकेट में अंदर। ऐसा कथनचित मोक्ष हेतुत्व का आरोप भी ज्ञानी को ही वर्तने वाले भक्ति आदि रूप शुभ भावों में किया जा सकता है। अज्ञानी के शुभ भाव में वो कहे कि अरे कोई बात नहीं साहब, साक्षात हेतु नहीं है, तो परंपरा हेतु तो है ना, कि तेरे तो परंपरा ही नहीं है। अज्ञानी को तो शुद्धि का अंश मात्र भी परिणमन में नहीं होने से यथार्थ मोक्ष हेतु बिल्कुल प्रकट ही नहीं हुआ है, बिल्कुल रंच मात्र भी प्रकट ही नहीं हुआ है, विद्यमान ही नहीं है। तो फिर वहां उसके भक्ति आदि रूप शुभ भावों में आरोप किसका किया जाए? जाएगा वहां, अनर्थ की संतति का मूल है। अब अपन टीका में आते हैं। देखो अब लगभग टीका समझ में ही आ जाएगी। जो जीव वास्तव में मोक्ष के लिए उद्यमी चित्त वाला वर्तता हुआ, उद्यमी चित्त, मोक्ष के लिए उद्यमी चित्त यानी स्वरूप के प्रति उपयोग के परिणमन वाला वर्तता हुआ। चित्त नाम उपयोग, उद्यम माने स्वरूप के तरफ झुकाव वाला। जो जीव वास्तव में मोक्ष के लिए उद्यमी चित्त वाला वर्तता हुआ अचिंत्य संयम तप भार संप्राप्त किया होने पर भी, अचिंत्य संयम तप भार संप्राप्त किया होने पर भी परम वैराग्य भूमिका का आरोहण करने में समर्थ ऐसी प्रभु शक्ति उत्पन्न नहीं की होने से धुनकी को चिपकी हुई रुई के न्याय से। देखो ये समझो कि वे आचार्य परमात्मा अपनी बात कहते हैं। सूत्र के प्रति अनुराग है ना, आगे गाथा आने वाली है कि ये तो परमागम के प्रति अनुराग के कारण ये हुआ है। सो वो जो अनुराग है उसको यहां डाल दो। वो जो आचार्य परमात्मा को अनुराग है सूत्रों के प्रति, अरिहंतों के प्रति, उनकी वाणी के प्रति, वो देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति की परंपरा सहित मोक्ष प्राप्ति, ये पढ़ा था ना अपन, मोक्ष प्राप्ति के हेतुभूत कहा गया है। अब टीका में से मिलाओ। देखो
जो जीव वास्तव में मोक्ष के लिए उद्यमी चित्त वाला वर्तता हुआ, आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृतचंद देव, अनेकों आचार्य है ना, वे उद्यमी चित्त वाले हैं। 6वें 7वें गुण स्थान में झूलते हुए प्रचुर स्वयं संवेदन की दशा में वर्तते हैं। उन्होंने अचिंत संयम तप भार संप्राप्त किया है। ऐसा होने पर भी परम वैराग्य भूमिका का आरोहण करने में समर्थ ऐसी प्रभु शक्ति उत्पन्न नहीं की होने से धुनकी को चिपकी हुई रुई के न्याय से नव पदार्थों तथा अरिहंत आदि की रुचि रूप प्रीति रूप पर समय प्रवृत्ति का परित्याग नहीं कर सकता। ये लिखा है ना, परम वैराग्य भूमिका का आरोहण करने में समर्थ ऐसी प्रभु शक्ति, उसका पढ़ेंगे अभी फुटनोट प्रभु शक्ति का, यानी श्रेणी आरोहण, अपनी जो बोलचाल में अभी आता है, श्रेणी आरोहण करने में समर्थ ऐसी अंतरंग का पुरुषार्थ रूप भाव उत्पन्न नहीं होने से वो जो परिणति में राग का भाग शेष है ना, वो धुनकी को चिपकी हुई रुई के समान है। तो कैसा है वो राग? काय का राग है कि नव पदार्थों तथा नव पदार्थ में सारा आगम समा गया है ना, समस्त आगम सूत्र उपदेश नव पदार्थों तथा अरिहंत आदि की रुचि रूप प्रीति रूप, इसको काय में रखा था 154 गाथा में, पर समय प्रवृत्ति पर चारित्र, उसका परित्याग नहीं कर सकता। वह जीव वास्तव में साक्षात मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, किंतु देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति रूप परंपरा द्वारा उसे प्राप्त करता है। ये तो उधर भी आई है प्रवचन सार में, कल अपन ने याद की थी, है ना, स्वर्ग के वैभव क्लेश भोग करके निर्वाण को प्राप्त होता है। तो प्राप्ति रूप परंपरा द्वारा, अब ये परंपरा द्वारा जो वहां शब्द था उसका अर्थ यहां आ गया। परंपरा क्यों कहा था? कि उसका अभाव हो जाएगा क्लेश का। इसलिए देखो इसका एक फुटनोट प्रभु शक्ति का है, कहाँ गया, हाँ मिल गया। प्रभु शक्ति नाम प्रबल शक्ति, उग्र शक्ति, प्रचुर शक्ति, इसका खुलासा। ये तो शाब्दिक अर्थ आ गया, अब उसका भाव रूप क्या अर्थ है देखो। जिस ज्ञानी जीव ने परम उदासीनता को प्राप्त करने में समर्थ ऐसी प्रभु शक्ति उत्पन्न नहीं की, यानी परिणति में पूर्ण वितरागता को प्राप्त कर सके ऐसी अंतरंग पुरुषार्थ रूप शक्ति प्राप्त नहीं की, वह ज्ञानी जीव कदाचित शुद्धात्म भावना को अनुकूल जीवादि पदार्थों का प्रतिपादन करने वाले आगमों के प्रति रुचि नाम प्रीति करता है। अब एक दृष्टांत दिया, कदाचित जिस प्रकार कोई रामचंद्र आदि पुरुष देशांतर स्थित सीतादि स्त्री के पास से आए हुए मनुष्यों को प्रेम से सुनता है, उनका सम्मान आदि करता है और उन्हें दान देता है। अब रामचंद्र जी तो वहाँ बैठे हैं और सीता जी जंगल में हैं, तो वहाँ से कोई आया हो तो उसकी बात सुने, भाई बताओ जरा समाचार क्या, तो उसका सम्मान भी कर, जिससे सुने उससे खड़े खड़े दरवाजे पे थोड़ी सुने, सम्मान भी करे और प्रसन्न होकर दान उपहार आदि भी उसको दे। ऐसे निर्दोष परमात्मा तीर्थंकर परम देवों के और गणधर देव भरत सगर राम पांडव आदि महापुरुषों के चरित्र पुराण शुभ धर्मानुराग से सुनता है, तथा कदाचित गृहस्थ अवस्था में भेदा भेद रत्नत्रय परिणित
आचार्य उपाध्याय साधु के पूजनादि करता है और उन जिन प्रभावना के लिए दान देता है इत्यादि शुभ भाव करता है। इस प्रकार जो ज्ञानी जीव शुभ राग को सर्वथा नहीं छोड़ सकता वह साक्षात मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, परंतु देवलोक आदि के क्लेश की परंपरा को पाकर फिर चरम देह से फिर अंतिम देह को प्राप्त करता है मनुष्य के रूप में। चरम देह से निर्विकल्प समाधि विधान द्वारा, ये एक आपको याद होगा परमात्म प्रकाश में आई थी, राग देश का त्याग कैसे कि निर्विकल्प समाधि के बल से राग देश आदि को त्याग कर आई थी। ये यहाँ आई बात देखो, चारों तरफ से एक ही बात उभर करके आती है। निर्विकल्प समाधि विधान द्वारा विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले निज शुद्धात्मा में स्थिर होकर जो राग शेष है उसका नाश करके और जो मोक्ष का हेतु है उसमें ही पूर्ण उद्यमवंत होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। ये टीका हो गई। गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं, देखो पेज नंबर 420 है, यहाँ अन्वयार्थ से देखना। गुरुदेव ने इसका अन्वयार्थ भी लिया, सामान्यतः टीका से शुरू करते हैं चर्चा, यहाँ अन्वयार्थ भी लिया। संयम तप संयुक्त होने पर भी शब्दार्थ है जो साधु सम्यक दृष्टि हैं आत्मा के ध्येय में अनुभव लिया है, यानी आत्मा को ध्येय बनाकर अनुभव दशा में प्रवर्तते हैं, उसके उपरांत संयम तप संयुक्त होने पर भी, उपरांत तदुपरांत यानी पहले तो आत्म वस्तु को ध्येय बनाकर उसका भान संचेतन प्रतीति होए फिर संयम तप संयुक्त होता है। तो संयम तप संयुक्त होने पर भी चारित्रवंत हैं, संयमवंत हैं, ऐसा मुनि होने पर भी नौ पदार्थ और तीर्थंकर के प्रति जिनकी बुद्धि का झुकाव वर्तता है। भगवान ने 6 द्रव्य 9 पदार्थ कहे हैं, उस ओर का झुकाव होता है, वह राग है। कहाँ रखना इसको, धर्म में कि राग में, कि राग है। भगवान सर्वज्ञ परमात्मा के कहे 9 तत्व और स्वयं साक्षात तीर्थंकर दोनों के प्रति जिनकी बुद्धि का झुकाव है, ये शब्द लिया अविगत बुद्धिस्स, वहाँ सन्मुख बुद्धि है। कैसी कि यह भगवान सच्चे हैं, तीर्थंकर देव सच्चे हैं, इन्होंने के कहे हुए 9 तत्व सच्चे हैं। अब ये कहते हैं कि ये तो भाई राग है। लोगों को सत्य सुनने मिला नहीं ना, कहीं बेचारे गड़बड़ की। क्या गड़बड़ की कि ये जो अनुराग है, तीर्थंकर परमात्मा, उनकी दिव्य ध्वनि, उसको प्रस्तुत करने वाले गणधर परमात्मा, अनेक आचार्य भगवंत, ज्ञानी धर्मात्मा, शास्त्र सूत्र, वे सब के प्रति जो तुम्हें अनुराग वर्तता है, ज्ञानी साधक की बात चलती, उस जो अनुराग वर्तता है वो धर्म नहीं, वो शुद्धता नहीं, वो संबर निर्जरा मोक्ष का हेतु नहीं, वो राग है और स्वर्ग आदि की क्लेश की परंपरा का हेतु है। देखो निर्णय में स्पष्टता चाहिए, है ना। अब जब जब ये चर्चा आती है तो सामान्यतया प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि देखो साहब होता तो है, तो होते होने की जो मनाही है नहीं, कौन लाए और कौन हटाए। हाँ। कई बार तो अपने को ही अनुभूत है कि यहाँ वीतरागी भगवंत के दरबार में ऐसा कोई निकृष्ट परिणाम आ जाए और निकृष्ट स्थान पर कोई मंद कषाय का भगवान की भक्ति का परिणाम आ जाए। कौन लाए कौन हटाए, जो परिणाम जब आना है तब आता है। लेकिन वे जितने परिणाम पर सन्मुखता वाले, जितने परिणाम राग द्वेष के मंद से मंद हो कि तीव्र से तीव्र हो, सारे ही परिणाम
वे क्लेश की परंपरा का हेतु है। ये अपने निर्णय में स्पष्टता रखनी है अभी से। कोई ऐसे कहते हैं कि जब मुनिपना आएगा अथवा सम्यक दर्शन हो जाएगा तब हे समझेंगे। अरे तब हे समझोगे तो मुनिपना आएगा कहाँ से और सम्यक दर्शन होगा कहाँ से? पहले निर्णय में स्पष्ट हो तो श्रद्धा में खिले वो बात। लोगों को सत्य सुनने मिला नहीं, कहीं पड़े हैं बेचारे गड़बड़ की। और देखो आगे चलते हैं, करीब करीब 2 पेज छोड़ना, यहाँ एक बोल्ड अक्षर मिलेंगे आपको। 422 पेज है हिंदी में। तथा तीर्थंकर के प्रति जिसकी बुद्धि का झुकाव वर्तता है। 3 लोक के नाथ तीर्थंकर ऐसा कहते हैं, वे खुद कहते हैं कि हमारा साक्षात समोशरण हो और हमारे प्रति भक्ति का राग वह दुखदायक राग है। कषाय मंद भी दुखदायक है। कहो जेठा भाई ये उपदान करते ना 45 दिन के, बेचारे हैरान। मिथ्यात्व का पोषण होता है, कुछ खबर होती नहीं। भगवान विकल्प रहित चीज है, उसे विकल्प सहित और अजीव के कार्य सहित मानना विपरीत मान्यता हुई है ना। भगवान आत्मा कैसा है? निर्विकल्प, निर्विकारी, अनादि अनंत, पवित्र, परिपूर्ण तत्व है। इसमें इस वस्तु को राग सहित अथवा अजीव के कार्य सहित माना तो क्या मान्यता कैसी हुई बताओ? विपरीत हुई। विपरीत मान्यता रहे और माने कि हमारे धर्म होगा, उसमें धर्म हुआ नहीं। ये उपदान किए ना 45 दिन के, एक और बैठा, उसमें क्या हुआ? अंदर में ध्यान करते थे, कहाँ एकता हुई? ध्यान करते थे अंदर मंदिर में बैठ के, वहाँ जाप दे कुछ भी करे तो क्या कहाँ एकता हुई? स्वभाव से हुई कि हम तो ये करते हैं, ये सबको खबर पड़ती है, हम करते हैं, ये खबर पड़नी चाहिए। अकेले उपदेश देने की शक्ति ना हो, बोलने की शक्ति ना हो, पैसे देने की शक्ति ना हो, शरीर में भी करने की शक्ति ना हो, ना करो। लेकिन ये अपना चैतन्य महाप्रभु, इसका ही आलम्बन, इसमें ही स्थिरता एकमात्र मोक्ष का उपाय है। जो नहीं कर सकते उसमें फिर इसी पृष्ठ पे नीचे है, देखो 422 पे नीचे कहते हैं, तीर्थंकर के प्रति जिसकी अविगत बुद्धिस्स, फिर पुनः शब्द लिया गुरुदेव ने, अविगत बुद्धिस्स, ऐसे सन्मुख, अभी है ना, अभी गद माने उसकी सन्मुखता, उसके तरफ सन्मुख किया। यानी क्या चक्कर हुआ कि अपना स्वयं सन्मुखता छोड़कर तीर्थंकर के प्रति सन्मुख हो गया और सूत्र की रुचि, आगम की रुचि, भगवान के कहे उस आगम की रुचि को, शास्त्रों की बात नहीं चलती है यहाँ तो भगवान के कहे हुए, सब लिया गुरुदेव ने। उस आगम की रुचि वह आगम पर द्रव्य है। सर्वज्ञ के कहे समय सार, प्रवचन सार, नियम सार आदि परमागमों की रुचि, ये पर द्रव्य की रुचि है। सूत्र की रुचि, सूत्रों के प्रति जिसे रुचि प्रीति वर्तती है। आगम की प्रीति काय में रखना? राग में के धर्म में? राग में। दीपचंद जी को याद किया, देखो नीचे कितने बोल लिए, कितने बोल लिए? संयम, तप सहित, समकित सहित, अर्थात मुनि सहित, ऐसा सब आ गया। संयम लिया तो मुनि आ गए, समकित सहित भी लेना और तप में श्रावक भी ले लेना। मुनिराज की मुख्यता है, पर जो फुटनोट में सभी को शामिल रखा था, है ना। और 9 पदार्थ के प्रति झुकाव, 9 पदार्थ का प्रेम,
नौ पदार्थ का प्रेम कैसा होता है कि नौ पदार्थ जो सर्वज्ञ परमात्मा ने कहे जगत में बस यही वस्तु व्यवस्था है, ऐसा प्रेम। नौ पदार्थों का प्रेम मतलब अजीब का प्रेम हो गया, अशरफ का प्रेम हो गया, ये नहीं कहना है। नौ पदार्थ जो नौ पदार्थों के निरूपण स्वरूप जो जिनवाणी है यही सत्य है, ऐसा वह शास्त्रों के जानने के प्रति का अनुराग। विकल्प नव पदार्थ का प्रेम रह जाता, प्रेम विकल्प है, वह राग है। तथा तीर्थंकर के प्रति और सूत्रों के प्रति, आगम के प्रति प्रेम उस जीव को निर्वाण दूरतर है, उसे मोक्ष निकट नहीं है। तो होगा तो कि हाँ, जब राग छेदेगा तब मोक्ष होगा। जब तक राग है दूर, अर्थात इसका अर्थ क्या वहां, उससे मोक्ष नहीं, ये अर्थ हुआ। ले हाँ, ये गुरुदेव का ये पॉइंट समझना जरा। ऐसा जब कहा कि भैया तुम इस प्रकार से जो ऐसे इस रास्ते जाओगे, तो ऐसे रास्ते जाओगे तो तुमको वह महादूर पड़ेगा। इसका अर्थ इस रास्ते से वास्तव में वहां का रास्ता ही नहीं है। हाँ, मंजिल नहीं पहुंचाना है, लेकिन यहां परंपरा लिया तो दूरतर, उससे तो होगा ही नहीं ये कहना। देखो दूर अर्थात इसका अर्थ क्या निकला वहां पर कि उससे मोक्ष नहीं, अर्थात दूर होगा। ये राग जब टालेगा तब मोक्ष होगा। दूर का अर्थ ये है ना, तो दूर है पर हो तो जाएगा ही, पर तेरे को इसकी रुचि रहेगी तो कभी नहीं होगा। राग जब टालेगा तब मोक्ष होगा। ये गुरुदेव ने कितना गंभीर अर्थ निकाला। परंपरा कारण, अनेक आगम में, शास्त्रों में परंपरा कारण, परंपरा कारण, परंपरा कारण अनेक शास्त्रों में लिखा। तो परंपरा का अर्थ है टालना, अभाव हो तो परंपरा। हाँ, ये अर्थ हुआ परंपरा का। हाँ ये थोड़ी चर्चा देखना क्या हुआ। ये आपको दिख रहा ना स्क्रीन पे, अपन ने जहाँ पढ़ा बस उसके थोड़े 3-4 पंक्ति के बाद प्रश्न है मुमुक्षु का, उसके बाद जो गुरुदेव का है। क्या हुआ कि कहीं अन्य स्थान से 85 काय संग्रह की प्रतियां छपी, तो छपाई जिसने, उसने उसमें 1.5 होशियारी कर दी। उसने क्या किया कि यहाँ क्या लिखा था आचार्य कुंद देव ने, दूर तरम निब्बाणम, ये शब्द लिखा ना तीसरे पद में, गाथा सूत्र के तीसरे पद में लिखा दूर तरम निब्बाणम। दूर है, दूर विशेष दूर है। और उनने क्या किया, अन्य जगह छपी होगी, उनने कहा अरे दूर तर क्यों होगा भाई, संयम तप भार जिन्होंने, एक तो संयम तप संयुक्त लिखा है ना, तो उन्हें दूर क्यों होगा, तो उन्हें होशियारी से इसे सुधारा। देखो क्या सुधारा, परमेष्टि के प्रति तत्वार्थ प्रतीति, वो नौ द्रव्य की बात आई ना, 9 पदार्थ की, तो तत्वार्थ प्रतीति पर जिसे भक्ति है, रुचि रूप से जिसकी बुद्धि परिणमित हुई है, तथा जो संयुक्त तप संयुक्त है, तो उसे मोक्ष कुछ दूर नहीं है। ये अर्थ निकाल लिया, बोलो। दूर तरम निर्माणम शब्द ये था, उनका दूर नहीं है निर्माण, ये अर्थ कर दिया। तो गुरुदेव ने कहा भाई ने याद अच्छा रखा, कोई भाई ने सुनाया उनको बोलकर, मोक्ष दूर है। यहाँ तो भैया आचार्य कुंद देव और टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि दूर कहते हैं, दूर तर कहते हैं। ले ये तो खोटा हो गया,
ये तो जो कहां से छपा पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ, ये तो खोटा हो गया। तो खोटी बात का प्रकाशन हो गया, इसमें अर्थ का अनर्थ हो गया, इसमें अनर्थ हो गया। मोक्ष दूर है, यहां तो दूर कहते हैं, दूर तर लो, ये तो खोटा हो गया। ये ख्याल नहीं था अभी तक हो पंडित जी, यानी गुरुदेव ने कहा हमें ख्याल में नहीं आया था कि इन्होंने ये परिवर्तन किया है। अरे उसे मोक्ष कुछ दूर नहीं, ऐसा लिख दिया। वे लोग फिर करते हैं ना, फिर अब जब यहां से पढ़ेंगे तो यही करेंगे, करो भक्ति, इसमें लिखा है परमेष्टि के प्रति तत्वार प्रतीति और रुचि रूप जिसकी बुद्धि परिणमित हुई है, तो उसको कोई मोक्ष दूर नहीं है, करो भक्ति। ये अर्थ खोटा है, भूल है ये तो। यहां तो पाठ है दूर तर है, पाठ नाम मूल सूत्र अपन ने भी पढ़ा, दूर तरम निब्बाणम। दूर तरम, दूर भी नहीं, दूर तरम, दूर तम नहीं, दूर तम नहीं, दूर नहीं, दूर तर, बीच में है ना, गुड बेटर बेस्ट होता है ना, बीच का। ऐसा अर्थ किया। ये तुमको कहां से याद रह गया भैया? जिन्होंने सुना दिया ना, कहा कि हाँ बात सच्ची है, मोक्ष कुछ दूर नहीं, अब ऐसा लिखा गया तो अब लोग सामने पकड़े। यहां तो कहते हैं आचार्य परमात्मा मोक्ष दूर है, वह विशेष दूर है। दूर शब्द न लिया, दूरतर है ना। और इसका उदाहरण तो प्रथमान योग में पांडवों का साक्षात सामने है कि नहीं? अब सरवार सिद्धि तो भावलिंगी मुनिराज ही जाते हैं। अब वहां जाके 33 सागर, 33 सागर बहुत लंबी आयु है। एक सागर का हिसाब किताब जो आगम में पढ़ने जाओ तो बुद्धि में नहीं बैठता इतना। वो तो क्या जैसा लिखा है वैसा का वैसा पढ़ लो, बस इससे अनुमान कर सकते हो। अब जब कहा कि क्या आता है एक पल्य में 70,000 या हाँ 70 करोड़ 56,000 लाख वर्ष, इतने वर्ष एक पल्य में, और 42,000 या 40,000 पल्य का एक सागर, असंख्य पल्य का एक सागर है। असंख्य पल्य का सागर का तो नाप ऐसे है ही नहीं गिनती में। नहीं, उसका नाप तो बताया, गड्ढा वड्डा और वो तमाम। हाँ, असंख्य पल्य है वो, क्योंकि उसका नाप इधर से है ही नहीं। जैसे इधर से तो वर्ष आ गए, 70 करोड़ 56,000 लाख वर्ष, हाँ करोड़ जो भी 70,56,000 है क्या है, तो ये तो गिनती आ गई। और फिर उसमें यदि 42,000 या 42 लाख भी नील वो भी माने तो भी गिनती है, वो तो असंख्यात है। सागर का सीधा हिसाब नहीं। 33 सागर दूर हुआ तो दूर तर नहीं कहेंगे। और फिर उसके बाद मनुष्य आयु, और उसमें कितनी आती है गिनती की? 84 लाख पूर्व आए, कितनी आए? 1 करोड़ पूर्व तक की आयु है। बहुत मतलब कहना ये है कि बहुत गंभीर है। हाँ, आनंद 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव हो गया, और 33 सागर तक वो कषाय का अभाव नहीं हो सकता। अब आगे भाई बहुत गंभीर है। जरा सी लापरवाही, लेतलाली इस मार्ग में नहीं चलती है। अपने को इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए एकदम कटिबद्ध होना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि ये देह छूटने के पूर्व
मुझे अपने चैतन्य परमात्मा का अनुभव होना ही चाहिए। शुभ अपराध है, दूरतर, विशेष दूर। आत्माराम जी क्या है परंतु दूरतर। ये नीचे लिखा है, ये जो अभी अपन ने पढ़ा था ना, दूर नहीं है, किसी अन्यत्र से प्रकाशित प्रति में किए गए अर्थ विपर्यास का, अर्थ की विपरीतता का वाचन कर स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री द्वारा किया जा रहा है। ये क्यों लिखा कि तुम ऐसा न समझ लो कि ये इसमें लिखा है, इसलिए वहाँ स्टार लगाकर ये स्पष्टीकरण दिया। अगले प्रवचन में टीका प्रारंभ हुई, प्रवचन 79। वास्तव में तो ऐसा है कि, दूसरे पैराग्राफ से, वास्तव में तो ऐसी पद्धति और रीति है ज्ञानी को, धर्मी जीव को अपना आत्मा ज्ञान और आनंद स्वरूप है, ऐसी शुद्धता आंशिक प्रकट हुई है। द्रव्य स्वभाव के आश्रय से शुद्धि, पवित्रता, वीतरागता प्रकट हुई है। ऐसे ज्ञानी को शुद्ध अशुद्ध रूप मिश्र पर्याय होती है। कितनी ही शुद्ध है, कितनी ही अशुद्ध है। जो भक्ति आदि रूप शुभ अंश बरतता है, भक्ति आदि का धर्मी को भी शुभ राग होता है, वह कैसा है कि मात्र देवलोक आदि के क्लेश की परंपरा का ही हेतु है। पाठ में ऐसा है कि परंपरा मोक्ष का हेतु है, उसकी संधि है ये देखो, क्योंकि 168 गाथा में तो अनर्थ की परंपरा का हेतु कहा, दोषों की परंपरा का मूल कहा। अब यहाँ पर मोक्ष का परंपरा हेतु है, ये संधि बिठाई, दूर तर करके बिठानी पड़ी, लेकिन वो है ना, होगा तो निर्वाण उस जीव को, लेकिन इसका अभाव करेगा तो होगा, इसलिए दूर तर करके संधि बिठाई। समझ में आई बात? आरोप तो कर दिया, पर आरोप करके दूर तरम निब्बाणम कहा, जो प्रवचन सार में भी ये वाली बात ली गई, ये इसी रीति से पाठ में ये हो गया। इन्होंने संधि की, पहले कह गए, इन्होंने कुछ घर का नहीं कहा। यानी आचार्य देव ने, टीकाकार आचार्य, सूत्रकर्ता आचार्य, उन्होंने कोई घर की बात नहीं करी। जो बात है उसकी असलियत सामने रख दी। मात्र देवलोक आदि अर्थात देवलोक और मनुष्य, फिर स्वर्ग आदि में से निकलकर चक्रवर्ती हो, तो चक्रवर्ती हो तो कौन सा क्लेश मिट जाएगा? क्लेश की परंपरा। स्वर्ग में भी क्लेश है, और वहां से निकलकर राजा चक्रवर्ती आदि हो, बलदेव आदि हो, तो भी क्लेश है। उस सुख में कहीं शांति नहीं है, क्लेश है। शुभ राग के फल में संयोग, संयोग में लक्ष्य जाने से अकेला क्लेश है। बोलो, अपने को लगता है सरवार सिद्धि में एकमात्र तत्व चर्चा 33 सागर तक, एक बात हो जाए तब दोबारा रिपीट होती नहीं, विमान से पैर बाहर निकालते नहीं। 33,000 वर्ष में एक बार कंठ में अमृत झरे तो हमें लगे ओ हो। ये जो इस पर लक्ष्य जाता है भैया, ये अकेला, ये क्लेश ही क्लेश है। तत्व चर्चा भी उस पूर्व की पर्याय में जो 3 कषाय की अभाव रूप वीतरागता थी, उसके सामने देखो तो भट्टी जल रही है, भट्टी सुलग रही है। क्लेश की परंपरा का ही को देखो, ये वहाँ गुजराती में भी होगा, इन्वर्टेड कॉमा में अंदर ही हेतु है। और साथ ही साथ ज्ञानी को जो मंद शुद्धि रूप शुद्ध अंश परिणमित होता है, वस्तु स्वभाव चैतन्य द्रव्य, उसके आश्रय से स्वयं आश्रय निश्चय पराश्रय व्यवहार, अपने आश्रय से ज्ञान और आनंद का जो अंश परिणमित हुआ है, वह तो संवर निर्जरा का और मोक्ष का ही
हेतु है। शेष चर्चा और अपन आगे की स्वाध्याय